मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट बढ़ाया है और जिस प्रकार से दिया है लोगों को, जिस प्रकार से बांटा है देशों में बजट, आपको यह पता लग जाएगा कि इनके जो फुटप्रिंट हैं, इनके जो पैरों के निशान हैं, अगले 1 साल तक कैसे कैसे पड़ने वाले हैं। देखिए, जो जिसको ज्यादा तवज्जो देता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर उतना पैसा भी देता है। साफ सीधी बात है, ऐसी जियोपॉलिटिक्स चलती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर, इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं। हमारा पड़ोसी ही, तो पड़ोसी के हिसाब से हमें जो लगता है अपनी तरफ से कम मोदी जी को एक कटोरा तो भेज ही देना चाहिए था। भाई कहीं भी भीख मांग करके गुजारा कर लेता हूं, पर नहीं भेजा गया हमें। तो मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट 576 बिलियन डॉलर्स का बजट पेश करने के लिए। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के। डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन 75 बिलियन डॉलर है। चाइना 225 बिलियन डॉलर, उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो 225 अरब डॉलर है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर, इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। सो अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। भारत के अंदर जो है वो बजट पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं या जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। 47 मिलियन। पाकिस्तान में बात हो रही है हर रोज लोग जॉबलेस हो रहे हैं, हर रोज। इस वक्त 643 मिलियन, 645 मिलियन के करीब जॉब्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था, अभी भी मिलता है। आज पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते, हमारे लीडर आते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम 1 करोड़ नौकरी बनाएंगे, हम 1 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे, और पाए ना देखो कितनी नौकरियां क्रिएट करो, कितने करोड़ नौकरियां ना क्रिएट की हैं। मोदी जी ने दुनिया भर को पैसा बांटा, हमारे जितने पड़ोसी थे सबका ख्याल रख करके बजट बनाया और सारे पड़ोसियों का ख्याल रखा गया। बहुत बढ़िया है
होना भी चाहिए। भाई हमें सुपर पावर बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर पड़ोसियों को नहीं लेकर के चलेंगे तो सुपर पावर बनना मुश्किल है, ये तो सत्य है। भूटान को मिला 200 करोड़ रुपया, नेपाल को मिला 700 करोड़ रुपया, जबकि नेपाल को पिछली बार 500 करोड़ मिला था। इस बार 700 करोड़ दिया गया है। बहुत बढ़िया है, ऐसा स्टेप लेना चाहिए। भाई हमारे पड़ोसी है, उनसे हमारे रोटी बेटी का नाता है, तो ये तो ठीक है। नेपाल के साथ जो हमारा थोड़ा अभी मतभेद चल रहा था, जैसे वो चाइना के संपर्क में जा रहा था, तो उससे निकालने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। आगे श्रीलंका को 245 करोड़ रुपए दिया गया, श्रीलंका को 245 करोड़ रुपया दिया गया। आगे मालदीव को 400 करोड़ रुपए। भाई ये तो सही नहीं है। मालदीव को जो दिया गया 400 करोड़ रुपए, भारतीयों को हजम नहीं हो रहा है, मगर कोई बात नहीं। पिछली बार तो इससे भी ज्यादा था, 700 करोड़ था, तो उस हिसाब से तो इस बार कम किया गया है, आधे के आसपास आ गया है। पर कोई बात नहीं, ये भी मालदीव है जो चाइना के गोद में बैठने जा रहा है, तो कोई बात नहीं। इससे निकालने के लिए हो सकता है भारत सरकार ने स्टेप लिया हो, कोई बात। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए दिया गया। भाई ये तो स्टेप बढ़िया है, बहुत बढ़िया स्टेप लिया गया भारत सरकार की तरफ से। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया स्टेप है, क्योंकि हमें अगर पाकिस्तान को ठोकना होगा तो वो अफगानिस्तान के थ्रू ही हम ठोक सकते हैं, बैकडोर से। हमें युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा और ये ठुक भी जाएगा, तालिबान के हाथों ठुकवा दे। तो 200 करोड़ तो ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि उनको 300-400 करोड़ भी दे देता तो कोई बात नहीं, चलने वाली थी। बांग्लादेश, इनको भी कुछ कुछ मिला है। जैसे बांग्लादेश को 150 करोड़ मिला है। हाँ, हमारे एक पड़ोसी का ख्याल नहीं रखा गया, उसको इस बजट से वंचित रखा गया, और शायद वो इसी के हकदार हैं। वो हमारे प्यारे दुलारे अभागे पाकिस्तान है। पाकिस्तान कहिए या आतंकिस्तान कहिए, पाकिस्तान को इससे दूर रखा गया है और ये सही भी है। पाकिस्तान को दूर रखना भी चाहिए था, मगर मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम कुछ ना कुछ तो भेज ही देते उनको। मैं आगे बताऊंगा क्या भेजना है, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, कमीना क्यों ना हो, गद्दार क्यों ना हो, हरामखोर क्यों ना हो, जाहिल क्यों ना हो, गवार क्यों ना हो, मदरसा छाप क्यों ना हो, सब चलने वाला है। पर है तो हमारा पड़ोसी ही, तो पड़ोसी के हिसाब से हमें जो लगता है अपनी तरफ से कम मोदी जी को एक कटोरा तो भेज ही देना चाहिए था। भाई कहीं भी भीख मांग करके गुजारा कर लेता हूं, पर नहीं भेजा गया, हमें तो अच्छा नहीं लगा। अब आप लोगों को कैसा लगा? क्या मोदी जी को भेजना चाहिए था? अगर भेजना चाहिए था तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, और ना भी भेजना था तब पर भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।